कभी सोचा न था ये कि प्रकृति अपना संरक्षण कैसे करती है, जीता जागता साक्ष्य। हर हर गंगे। मत भूलो कि धरती तुम्हारे पैरों को महसूस करके खुश होती है और हवा तुम्हारे बालों से खेलना चाहती है। वेदों में कहा गया है कि वायु ही प्राण बनकर शरीर में वास करती है। भारतीय संस्कृति में जल की वरुण देव के रूप में स्तुति की गई है। प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध बहुत पुराना और गहरा है। मानव जाति ने अपनी आंखें प्रकृति की गोद में खोली और उसी के आंचल में वो फलती फूलती रही। विज्ञान प्रमाणित करता है कि आज से अरबों वर्ष पहले जीवन का आदि रूप सागरों से पनपा, जिसमें सूरज की रश्मियों ने जीवन का संचार किया। यही कारण है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने प्राकृतिक शक्ति को देव स्वरूप माना। इतिहास साक्षी है कि हमारी आदि संस्कृतियाँ नदियों के किनारे ही पनपी है, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, नील नदी की सभ्यता हो, या फिर सिंधु घाटी या होंगहो नदी के किनारे उपजी चीन की सभ्यता हो। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के बराबर माना गया है। प्रकृति के इसी जगत पालक रूप के प्रति कृतज्ञता करते हुए अथर्ववेद में हम शपथ भी लेते हैं, हे धरती माँ, जो कुछ भी तुमसे लूंगा वह उतना ही होगा जितना तू पैदा कर सके। तुम्हारे जीवन शक्ति पर कभी आघात नहीं करूंगा। लेकिन आज इंसान इस शपथ को भूलकर प्राकृतिक संसाधनों की लूट खसोट पर उतर आया है। हमने प्रकृति की गोद से निकलकर मशीनों की शरण ली। अब सूरसा के मुंह की तरह बढ़ती औद्योगिकरण हमारे पर्यावरण को निगलता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन धरती के लिए भीषण खतरा बन चुका है। भारत में मौसमों के चक्र में बड़ा बदलाव आया है। इनका सबसे ज़्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि आज भी किसान मौसमी बारिश पर निर्भर हैं और मौसम का बदलना और बिन मौसम बरसात उनकी मेहनत और उसे पस्त करता जा रहा है। प्रकृति ने ही तो हमें सब कुछ दिया है। हवा, पानी, अग्नि, आकाश, उर्वरक भूमि, सारा कुछ तो प्रकृति का ही दिया हुआ है। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं तब आती हैं जब हम प्रकृति को चुनौती देने लगते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शोषण करने लगते हैं। जब हमें लगने लगता है कि यह प्रकृति क्या है, इससे तो बड़े हम हैं, हम तो अंतरिक्ष पर चले गए हैं, चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, हमने बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध कर डाले हैं, प्रकृति तो कुछ भी नहीं है। ये सारी प्रकृति मनुष्य और मनुष्य के दिमाग की गुलाम है, ऐसा ज़्यादा चतुर इंसान मानते हैं। और जिन्होंने ऐसा माना उनका परिणाम भी उन्होंने अच्छी तरीके से भोगा और पूरी दुनिया को भोगने पर मजबूर कर दिया। यही हम भूल कर बैठते हैं। इसी भूल का नतीजा तो हम भुगत रहे हैं। एक पिद्दी सा कोरोना वायरस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसने आखिरकार क्या सिद्ध किया? इसने यही तो सिद्ध किया है कि रे मूर्ख मनुष्य, तो प्रकृति को अपना गुलाम समझने की मूर्खता मत कर। विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली दुनिया को एक छोटे से वायरस ने कैद कर दिया है। अब प्रकृति मुस्कुरा रही है। चिड़िया, जीव जंतु अब सब सड़कों पर दिख रहे हैं। आसमान नीला है, हवा इतनी साफ है कि नाक के रास्ते जब श्वास नली से होते हुए पेट तक पहुंचती है तो दिन भर का तनाव छूमंतर हो जाता है। देर रात तक चिड़िया न जाने किस गुफ्तगू में व्यस्त रहती हैं और भोर होते ही चहचहाना फिर शुरू कर देती है, मानो कह रही हो, हे ईश्वर, इन इंसानों को अब कभी बाहर मत आने देना। सरकारें तो नियम कानून बनाकर और पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस का आयोजन करके जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। कहीं ऐसा ना हो कि टीवी और मोबाइल में उलझी हमारी आने वाली पुस्तकों को तोता, मैना और गिलहरी किसी सर्च इंजन के इमेजेस सेक्शन में ही देखने को मिले और गाय पर 5 पंक्तियाँ लिखने के लिए भी इंटरनेट का सहारा लेना पड़े। गाय माता, बिल्ली मौसी और चंदा मामा कहीं किस्से कहानियों का हिस्सा बनकर ही ना रह जाए। आइए अपने आंगन में, अपनी छतों पर पक्षियों के लिए पानी का बर्तन रखकर प्रकृति से जुड़ने की एक नई शुरुआत करें और उसमें रोज़ नया पानी भरने की जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंपें। ब्यूरो रिपोर्ट IBN9.live।